तभी सत्संग का फल मिलेगा। आप पुतहु को बेटी के समान उसको मानिए, क्योंकि सब घर में देखता हूं एक ही पुत्र है, एक ही पिता, एक माता, एक पति, तो पर भी भोजन अलग अलग बनाते हैं घर में। तो क्या आपको सत्संग का प्रभाव पड़ा कुछ? तो सत्संग के वचन करके जाइए। आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि दूसरे को शिकायत न मिले, माता पिता की सेवा करें। कल भी मैंने कहा था, जो पिता की सेवा करके पिता को खुश कर लेंगे, 33 करोड़ देवता का पूजा करने का फल मिलेगा। जो माँ की सेवा करके माँ को प्रसन्न कर लेंगे, तो 33 करोड़ तीर्थ का फल मिलेगा। तो माता पिता की भी सेवा करना चाहिए, साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, 4 व्यक्ति को भोजन कराना है और चारों व्यक्ति में अलग अलग गुण होना चाहिए। प्रथम व्यक्ति को भोजन कराना है, इस लोक का हो लेकिन परलोक का नहीं हो। दूसरे व्यक्ति को भोजन कराना है, इस लोक का भी हो और परलोक का भी हो। तीसरे व्यक्ति को भोजन कराना है, वो परलोक का हो लेकिन इस लोक का नहीं हो। चौथे व्यक्ति को भोजन कराना है, न इस लोक का हो और न परलोक का हो। तो मंत्री गए ढूंढने के लिए। एक राजकुमार उधर से आ रहा था, घोड़ा पर सवार होकर के। कहा, हे राजकुमार जी, हमारे देश का जो राजा है वह आपको निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए। कहा, ठीक है, चलिए। साथ ले लिए, आगे बढ़े। एक शंकराचार्य जी महाराज आ रहे थे, उसको प्रणाम किए, निवेदन के, महाराज यहाँ के जो शासक राजा है आपको भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया है। कहा, ठीक है, चलो। और आगे बढ़े तो जंगल में एक तपस्वी था, उनको प्रणाम किए। कहा, महाराज यहाँ का जो राजा है वो निमंत्रण दिया आपको भोजन करने के लिए। कहा, ठीक है, चलिए। वो भी स्वीकार कर लिया। आगे बढ़े तो एक बहिलिया बेटा, उसको कहा, चलो जी, यहाँ का जो राजा है वो भोजन करने के लिए तुमको बुलाया है। कहा, ठीक है, चलिए। चारों को लेकर मंत्री पहुंचे राजा के पास। कहा, मैंने जैसा कहा था वैसा व्यक्ति को ले आया। कहा, महाराज। का पहला व्यक्ति को मैंने कहा था कि इस लोक का हो परलोक का नहीं हो। कहा, ये राजकुमार है महाराज, ये इस लोक का है परलोक का नहीं है। कहा, कैसे? कहा, देखिए, पूर्व जन्म में इन्होंने पुण्य कर्म किया था, अच्छे अच्छे कर्म किया था, इसलिए राजा के घर में जन्म लिया है। जैसा चाहता है भोजन चकाचक उसको भोजन मिलता है। गरम गरम हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, बर्फी, यहाँ किसी चीज का कमी नहीं है। खाने का, पहनने का सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन परलोक के लिए कुछ नहीं कर रहा है, न सत्संग कर रहा है, न ध्यान कर रहा है, न परोपकार कर रहा है। इसलिए महाराज, ये राजकुमार इस लोक के हैं, परलोक का नहीं है। कहा, चलो। दूसरे व्यक्ति मैंने कहा था कि इस लोक का भी हो परलोक का भी हो। कहा, ये शंकराचार्य जी महाराज है, ये इस लोक में भी खाने पीने का कमी नहीं है। भक्त लोग नया नया वस्त्र देते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाते हैं, तो यहाँ भी कमी नहीं है। अब परलोक के लिए सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, परोपकार करते हैं। महाराज, इसके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, यहाँ भी रहेंगे सुखी और परलोक में भी रहेंगे सुखी। कहा, चलो, 2 व्यक्ति हो गया। तीसरा व्यक्ति मैंने तीसरा व्यक्ति कहा था कि परलोक का हो, इस लोक का नहीं हो। कहा, ये तपस्वी देखते हैं महाराज,
भरपेट इसको भोजन नहीं मिलता है, जाड़ा गर्मी बरसात सब सहता है और ईश्वर की भक्ति करते हैं, सत्संग करते, ध्यान करते, अपने शरीर को तपाते हैं। इसलिए यह परलोक के है, यहां से जब शरीर छूटेगा सबसे सुखी स्थान में रहेंगे। और इस लोक में ये तपस्या करें, यहां सुखी नहीं है। यद्यपि भजन में तो आनंद मिलता है। का चलो तीसरा भी हो गया। चौथा व्यक्ति मैंने कहा था न इस लोक का हो न परलोक का हो। का ये बहलिया जो है महाराज न इस लोक का है न परलोक का है। का कैसे? का देखते हैं पैर में इसके जूते नहीं है, कितना काटा धसा हुआ है, शरीर पर वस्त्र बढ़िया नहीं है, चिथरा पहना हुआ है और भरपेट बढ़िया से भोजन नहीं मिलता है। देखते हैं आंत उसका पेट जो है ना हड्डी में सटा हुआ है, जाड़ा बरसात गर्मी ये भी सहता है। तो यहाँ तो सुख है ही नहीं। अब परलोक के लिए न ध्यान करता है, न सत्संग करता है, न परोपकार करता है। और जंगल में जीव को मारता है, प्राणी को मारता है, तो ये यहाँ भी दुखी है और शरीर छूटने के बाद भी दुखी रहेंगे। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा इस लोक और परलोक दोनों लोक में अगर सुख चाहते हो तो क्या करना है? जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, अब भगति मोरी प्राण सुनती गाय। अगर इस लोक में और परलोक में सुख पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करना प्रारंभ कर दो। अब भक्ति करेंगे तो क्या चीज से भक्ति करेंगे? कोई बतासा चढ़ा के भक्ति करते हैं, कोई पान चढ़ा के भक्ति करते हैं, कोई धथोरा चढ़ा के भक्ति करते हैं, कोई बेलपत्र चढ़ा के भक्ति करते हैं, कोई वृक्ष में सिनूर लगा के भक्ति करते हैं, और कोई बरगद गाछ में चारों तरफ से धागा बांध करके भक्ति करते हैं। कोई माता के भक्त है, कोई पिता के भक्त है, कोई पत्नी के भक्त है, कोई सास ससुर के भक्त है। किसकी भक्ति करने से जीव का परम कल्याण हो? गुरु महाराज कहते हैं असली भक्ति क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज सदयोग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों से पार जाना। असली भक्ति क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द तीन पर्दा को पार करना। तो कैसे पर्दा को पार करेंगे? तो सर्वप्रथम जप करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम कहते हैं मेरे मंत्रों का जो जप करना है यही तो वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। किस प्रकार से जप करें? जिसमें जिह्वा भी न डोले, होठ भी पटर पटर नहीं करे, अंग प्रत्यंग स्थिर रह करके बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके मंत्र का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। पवित्र गुरु मंत्र का मने मन जप करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते और जप करेंगे तब क्या होगा? जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिलेगी। देखो जी, जिस दिन एकाग्र मन से आप जप करें, जप करते करते मन एकाग्र हो जाए, हम मन में सोचेंगे आज रसगुल्ला मिल जाता तो कैसे कहां से रसगुल्ला आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने सुना, कुप्पा घाट में पाठ हो रहा था, एक राजा ने शंकराचार्य को बुलाया और भगवान बुद्ध के शिष्य को भी निमंत्रण दिया और दोनों आके बैठ गए अपने शिष्य मंडली के साथ। राजा ने क्या किया था? एक घड़े में सर्प को बंद करके रखा था। कहा जिनका वचन सत्य होगा
अनुयायी सहित उनका शिष्य बनना पड़ेगा, दोनों में शर्त था। तो पहले भगवान बुद्ध के शिष्य से पूछा गया कि बतलाइए इस घड़ा में क्या है। तो वो सब भी ध्यान करते थे, ध्यान के माध्यम से जान गए कि इस घड़ा में सर्प रखा हुआ है। तो जान गए, अभी खोले नहीं पोल। फिर पूछा गया शंकराचार्य जी महाराज, इस घड़ा में क्या रखा गया है। कहा इस घड़ा में सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। रखा गया था क्या, उसमें सर्प को घड़ा में रखा गया था। और जब वो ढक्कन हटाया गया तो उसमें से सोना का सर्प निकला। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनके मुख से जो वाक्य निकलता वही सत्य हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। जो भी वाक्य निकलेगा वही सत्य हो जाएगा।